एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, और ये सेशन 2025-26 जो भी इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स आए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, आज हमारा पार्ट नंबर 10 है। ठीक है, 10वां लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन का। काफ़ी लेंदी नहीं होता है। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करें, फीडबैक अपना जरूर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सच एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। आर मतलब इम्प्लाइज टू आर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको जब भी कभी आपको ब्रैकेट के अंदर एक्स दिखे तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 और इक्वल टू एक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? आपने क्लास फर्स्ट ईयर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे लगता है पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ये क्या है, -1 है, ये क्या है, -2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच आने वाले नंबर जैसे कौन कौन से, 0.1, 0.01, 0.2। ठीक है, अगर ये नंबर्स को देखा जाए, ठीक है, इन नंबर्स को देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 0.1 की जो वैल्यू होगी, 0.1 की वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये किसके ज्यादा नजदीक लाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 0 के नजदीक। ठीक है, अगर 0.2 की बात करें तो ये किसकी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। 0.3 की भी वैल्यू कितनी होगी, 0। एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सिंगल पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर आप पूछ ले 0.1.2 समथिंग, ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं। जैसे 1.1 की वैल्यू अगर हम पूछ ले क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.1 की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको प्रूव क्या करना है कि 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब यहीं से आप समझ गए होंगे जी 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.1 की भी वैल्यू 0 आ रही, 0.2 की भी वैल्यू 0 आ रही, 0.3 की भी वैल्यू 0 आ रही, 1.1 की वैल्यू 1 आ रही है, ऐसे 1.2 की वैल्यू भी 1 आएगी। तो काफी डिफरेंट एलिमेंट की आपको सिंगल इमेज मिल रही है, डिफरेंट एलिमेंट्स की आपको सिंगल इमेज मिल रही है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, अब 0.1, 0.2, 0.3 तो हम रियल नंबर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में आते हैं। अब इसको जरा हम देखते हैं। ठीक है, पता तो चल गया 1 नहीं है, प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट ये और दूसरा सेट ये वाला ले लिया, इन दोनों के बीच फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। ठीक है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इसके अंदर मैं वैल्यू मान लेता हूँ 0.1, 0.2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 1। अब 0.1 की भी वैल्यू 1 बन रही, 0.2 की भी वैल्यू 1 मिल रही, 0.1 की इमेज भी 1 बन रही है और 0.2 की इमेज भी 1 मिल रही है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि 1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 1 के लिए जरा देखते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी दो वैल्यू। ठीक है, लेट x1 इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू 1. हाँ, इसको 1.1, इसको 1.2 मान लेते हैं। ठीक है, x1 को 1.1, x2 को 1.2 मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या रखते हैं, फंक्शन ऑफ x2 रखते हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ x1 की प्लेस पे 1.1 और फंक्शन ऑफ x2 की प्लेस पे 1.2, यानी कि क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, इज इक्वल टू 1.2, और इन दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। इस 1.1 की भी वैल्यू 1 के इक्वल, इस 1.2 की वैल्यू 1 के इक्वल। ठीक है, आज क्या देखेंगे, 1 तो इक्वल है 1 के, लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू एक ही इक्वल है, क्या ये दोनों वैल्यू 1.1 इज इक्वल टू है 1.2, क्या ये दोनों वैल्यू एक ही है, तो आप कहेंगे नहीं, ये दोनों वैल्यू एक भी नहीं है, दोनों वैल्यू अलग है, 1.1 अलग है, 1.2 अलग है। तो ये क्या होगा, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, दो एलिमेंट की आपको सिंगल इमेज मिल रही, तो ये क्या होगा, फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन इज नॉट
फंक्शन इज नॉट 1 1 लिख सकते हैं। क्या है? फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं। ठीक है, अब ऑन टू की बात पे आते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन टू की बात करते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन भी रब करता हूँ मैं। ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑन टू के केस में क्या होता है? y इज इक्वल टू मान लेते हैं f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f ऑफ x हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, यहाँ से देखते हैं। जैसे मैंने क्या लिया? y ले लिया इज इक्वल टू 0.7। मैं ले सकता हूँ y इज इक्वल टू 0.7 या 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, 0.5 ले लिया। ये 0.5 क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेट किसका है? हमको रियल नंबर का दिया गया है। सेट किसका है? रियल नंबर से रियल नंबर। तो y जो है वो तो आपका रियल नंबर का सेट है। तो ये 0.5 जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है। अब क्या? 0.5 जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है, उसकी प्री इमेज हमको मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी प्री इमेज मिलेगी। तो क्या यहाँ पे हमको प्री इमेज मिलेगी? तो आप क्या कहेंगे? y की प्लेस पे 0.5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 0.5 क्या है? अब ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट x क्या है? x एक इंटीजर है। x क्या है? एक इंटीजर है। यानी कि x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमको इंटीजर मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली? 0.5। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो एज वेल। ठीक है, x क्या है? x की वैल्यू एक इंटीजर आनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू यहाँ मिल क्या रही? 0.5। तो क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट बिलोंग्स टू z, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन कैसा है? ऑन टू नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा टिपिकल था, क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या किया मैंने? 0.5 इसलिए माना। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान सकते हैं, जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, सेट तो हमको रियल नंबर का दिया गया, तो 0.5 हमने मान लिया है इसलिए क्योंकि एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन ये x क्या है? x तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x क्या है? x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक इंटीजर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.5 क्या है? एक रियल नंबर है। तो x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0.5 के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या शो ऑफ कर रहा है कि ये जो x की वैल्यू है वो 0.5 आ रही है, यानी कि x क्या है? z क्या है? 0.5 आ रहा है। क्या कभी z 0.5 आ सकता है? क्या इंटीजर कभी 0.5 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को राइट नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। ठीक है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन so that the modulus function f such that r से r, कहाँ से है? रियल नंबर से रियल नंबर है। गिवन बाय फंक्शन ऑफ x is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2 neither 1 1 nor on 2 where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is minus x if x is नेगेटिव। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, बेसिकली क्वेश्चन आपको देखते ही टाइम पता चल गया होगा कि ये 1 1 on 2 नहीं है। क्यों?
क्योंकि मॉडुलस यहाँ पे लगा है। अब -1 मॉडुलस के अंदर रखेंगे उसकी भी वैल्यू 1 मिलेगी, 1 मॉडुलस के अंदर रखेंगे तो उसकी भी वैल्यू आपको 1 ही मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके आगे ये क्या कह रहा है, इसके आगे पता है ये क्या कह रहा है, मॉड ऑफ एक्स इज एक्स, यानी कि जब भी मॉडुलस की कंडीशन होती है तो वहां पे पता है दो कंडीशन और बनती है, क्या, एक्स और -x की। एक्स कब होता है, एक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और -x कब होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। यही बात यहाँ पे बोली है, वेयर मॉड ऑफ x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0। इफ x इज पॉजिटिव कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, और मॉड ऑफ x इज नेगेटिव इफ x इज नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू लेस देन 0, x लेस देन क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो कंडीशन तो पता चल गई हैं। अब हम जरा देखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, ये एक रियल नंबर का सेट है, ये भी एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, इन दोनों के बीच फंक्शन कैसा है, मॉड ऑफ एक्स वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इस रियल नंबर में हम 1 कोई अगर वैल्यू देखें तो क्या आएगी, 1 आएगी, -1 की वैल्यू भी देखें वो भी क्या आएगी, 1, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज आपको मिल रही है, दो एलिमेंट की आपको सेम इमेज मिल रही है, तो 1 1 तो नहीं ही होगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो फॉर 1 1 के लिए देखते हैं, तो क्या होगा, लेट कर लेंगे 1, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1, -1 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अभी ना लेके, ठीक है, x1, x2 लेते हैं, x1, x2, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, x1 की वैल्यू ले लेते हैं 1 और x2 की वैल्यू क्या लेंगे, -1। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 रखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या है, मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। अब x1 की x2 की वैल्यू रखते हैं, तो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ -1। ठीक है, मॉड ऑफ -1, अब मॉड ऑफ 1 की वैल्यू वही 1, मॉड ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब क्या 1 और -1 इक्वल है, क्या 1 इज इक्वल टू -1 है, आप कहेंगे नहीं, 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू -1। सो हम क्या कह सकते हैं, 1 नॉट इक्वल टू -1, टू एलिमेंट्स है सेम इमेज। अब हम क्या लिख सकते हैं, टू एलिमेंट्स है सेम इमेज। ठीक है, इसको जरा इसको यहाँ पे रख करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू एलिमेंट्स have same image, two elements have same image, hence function is not 1 1। क्या फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। देखिए x1 और x2 दो एलिमेंट्स लिए थे जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते थे। ठीक है, x1 को हमने 1 मान लिया था और x2 को हमने -1 मान लिया था। उसके बाद 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 रखते हैं। फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। मॉड ऑफ x1 की वैल्यू, मॉड के x1 की वैल्यू 1 है तो मॉड ऑफ 1, और x2 की वैल्यू -1 है तो मॉड ऑफ -1, और दोनों की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1। देखते हैं दो एलिमेंट्स की हमको सेम इमेज मिल रही, क्या वो दो एलिमेंट्स इक्वल थे, क्या 1 इज इक्वल टू -1 था, नहीं, -1 के इक्वल 1 नहीं था। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ठीक, ऑन टू के लिए देखते हैं। ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं, तो फॉर लिखेंगे फॉर ऑन टू। ठीक है, फॉर ऑन टू y इज इक्वल टू लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू मान लेते हैं f ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू f ऑफ x मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, y की प्लेस पे क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -3 जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। y इज इक्वल टू मैं -3 ले सकता हूँ जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, y इज इक्वल टू -3 होने का क्या मतलब है, यानी कि -3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। क्या कभी मॉड ऑफ x की वैल्यू -3 आ सकती है, क्या कभी मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, आप क्या कहेंगे, नहीं, मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या है,
क्वेश्चन ये क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कि मॉड की वैल्यू आपकी माइनस आ चुकी है। भाई मॉड की वैल्यू कैसे कभी माइनस आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, -3 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, सीधा इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 MCQs हैं, तो MCQs आप खुद से ट्राई करिएगा, 10 क्वेश्चन है। तो आज पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, तो 2 क्वेश्चन नहीं शायद 7 क्वेश्चन थे, दूसरे में 5 पार्ट थे आपके, ठीक है। और फर्स्ट वाला यानी 6 क्वेश्चन थे, और आज तीसरा क्वेश्चन ये यहाँ पे 5वां लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन, सो दैट द सिग्नम function, so that the signum function f such that r implies to r given by f of x is equal to 1 if x greater than 0 if x is equal to 0 and -1 if x is equal to less than 0, if x is equal to less than 0 is neither 1 1 nor on 2, neither 1 1 और नॉर ऑन टू, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के ऊपर जरा नजर डालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, लेकिन उससे बढ़िया बात ये है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स अब की क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स बेसिकली जो हमारी 3 इमेज, देखिए मैं आपको सीधा सेट्स के माध्यम से बताने चलता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है। फंक्शन हमारा ये सब दिया गया है, क्या है ये सब देखते हैं। सिग्नम फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये सब देखते हैं क्या है, ठीक है। यानी कि अगर हम x की प्लेस पे ना 2 ले लेते हैं, अगर हम x की प्लेस पे 2 ले लेते हैं तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हमारा क्या, फंक्शन की इमेज क्या आनी चाहिए 1, फंक्शन की इमेज क्या आएगी 1, फंक्शन की इमेज क्या आएगी 1। अगर हम x की वैल्यू 0 से ज्यादा ले लेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फंक्शन की इमेज होगी, जो वैल्यू की इमेज होगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो क्या होगी 1 के इक्वल होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं तो उसकी इमेज भी क्या होगी 1 होगी, 3 भी ले लेते हैं तो उसकी इमेज भी क्या होगी। यानी कि यहाँ से क्या पता चला, 2 एलिमेंट की हमें सेम इमेज मिल रही। फिर से बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि कभी भी हम x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 लेंगे, यानी कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 लेंगे तो उसकी सिर्फ एक ही इमेज आपको दिखेगी, वो कौन सी 1, वो कौन सी है 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे f आप r की जगह आप यानी कि इसमें इसको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको बड़ा बना के बताते हैं, ठीक है। जैसे तो लाइट इशू था, ठीक है। चलिए वहीं पे स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम x की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 कुछ भी ले, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लेते हैं तो हमको इमेज क्या मिलेगी, इमेज हमको 1 ही मिलेगी। यानी कि 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी 1, 4 की इमेज भी 1 और 5 की इमेज भी
1, यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट्स है सेम इमेज। तो क्या कहेंगे 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, तो फॉर 1 1 1 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो 1 1 की जरा बात करते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 बी टू एलिमेंट्स जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। x1 x2 दो एलिमेंट्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। x1 की वैल्यू 1 मान लेते हैं और x2 की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x1 यानी कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि दो एलिमेंट्स की हमको सेम इमेज मिल रही। बट क्या लिखेंगे, बट x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 2, दोनों नंबर अलग हैं लेकिन एलिमेंट की इमेज क्या है सेम आ रही। तो क्या लिखेंगे, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, हेंस वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रूफ होता है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर से आप देखेंगे, x ग्रेटर देन 0 अगर कोई भी नंबर होगा जो कि x से 0 से बड़ा होगा तो उसकी इमेज क्या आएगी, सिर्फ 1 आएगी। ये इसके अकॉर्डिंग है, यही होता है सिग्नम फंक्शन। ऐसे फंक्शंस दिए जाते हैं उनको सिग्नम फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। अब ऑन टू प्रूव करते हैं, ऑन टू देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है। तो फॉर ऑन टू की कंडीशन को चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है। ऑन टू भी देख लेते हैं, तो फॉर ऑन टू के लिए हमें सारी कंडीशंस को लिखना पड़ेगा। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी कंडीशंस को लिखना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स है क्या, ठीक है, क्या है 1 है एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -1 एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। अब इनमें से हमको क्या चूज आउट करना है वो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब जरा हम दो सेट बना लेते हैं, ठीक है, दो सेट बनाते हैं भाई, ठीक है, दो सेट बनाते हैं। जैसे x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो हमको इमेज क्या मिल रही 1, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं यानी कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा रख रहे हैं तो इमेज क्या मिलेगी 1। x की वैल्यू जब हम 0 रख देंगे तो इमेज हमको क्या मिलेगी 0। x की इमेज जब हम -1 रख रहे हैं तो इमेज क्या मिलेगी हमको -1, ठीक है। यानी कि x की इमेज हम अगर -2 या -3 रख दें तब भी इमेज हमको क्या मिलेगी -1 ही मिलेगी। अगर हम 2 रख दें तब भी इमेज हमको क्या मिलेगी -1। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप जितने एलिमेंट बना लीजिए, चाहे आप जितने एलिमेंट बना लीजिए, पॉजिटिव में नेगेटिव में चाहे जितने बना दीजिए इंक्लूडिंग 0, आपको इमेज 3 ही मिलेंगी। आपको इमेज क्या है 3 ही मिलेंगी। चाहे आप जितने एलिमेंट बना लीजिए, चाहे आप जितने एलिमेंट की मर्जी हो बना लीजिए, ठीक है, इमेज आपको 3 एलिमेंट से ही मिलनी है, 1 0 -1। इमेज में क्या आएगा 1 0 -1 ही आएगा। तो जैसे अब हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू √3, क्योंकि √3 ले सकते हैं भाई, क्योंकि सेट तो हमारा रियल नंबर का है, सेट तो हमारा रियल नंबर का है तो हम वैल्यू तो √3 ले सकते हैं, ठीक है, जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। क्या हमें √3 की प्री इमेज मिलेगी x में, क्या हमें √3 की एक प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। y की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हमको इमेज से मतलब नहीं है, हमको सेट से मतलब है, ठीक है। इमेज तो बन रही है उसका मीनिंग अलग है, लेकिन सेट में क्या है, सेट में रियल नंबर आ रहे हैं तो रियल नंबर हम √3 भी ले सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं y इज इक्वल टू जब √3 लिया जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो क्या इसकी x में कोई इमेज बनेगी, तो क्या कहेंगे हम √3 की कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है सेट है रियल नंबर का, क्या है सेट है आपका रियल नंबर का, ठीक है। लेकिन 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 सेट है आपका रियल नंबर का, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको कोई भी y की इमेज की वैल्यू √3 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो y नॉट हैविंग क्या लिखेंगे, √3 इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन डोमेन, √3 is not having
any pre-image in डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है, ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे हमको जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब देखिए √3 की कोई इमेज नहीं बनी, क्योंकि √3 की यार हमको इमेज ही 3 मिल रही है, ठीक है, तो प्री इमेज इसकी कहाँ से √3 की मिल जाएगी वहाँ, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1.2 के, बाकी 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है। जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, ठीक है, अपने महिला मित्र का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।